सत श्री अकाल बच्चों। अज असी फिर एक नवा चैप्टर लेके आए हैं तुहाडे लई, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। तेजाब, खार ते नमक पंजाबी च असीं इन्हां नूं कह सकदे हां। ते इह की चीज़ है? असीं पहले 9th वगैरह च भी 7th तो असीं पढ़ते आ रहे हैं कि जिहड़े नेचर दे विच कुदरती जिहड़े है एलीमेंट्स की फॉर्म च चीज़ां मिलदियां, कुछ कंपाउंड्स की फॉर्म च चीज़ां मिलदियां ते कुछ मिक्सचर्स की फॉर्म च। तो ये तीन चीज़ां जिहड़ियां एसिड बेसिस और सॉल्ट, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ 3 टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स है। कंपाउंड्स मीनस जो दो या दो तो ज़्यादा एलीमेंट्स कंबाइन होंगे हैं कैमिकल रिएक्शन नाल, फिर जो बनता है उन्होंने असीं कंपाउंड्स कह देंगे। तो कंपाउंड्स की असीं 3 तरह की वैरायटी देख लेंगे, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। क्योंकि असीं जो कभी देखिए कभी कोई खाना वगैरह भी खाइए या कुछ है, कभी सानूं नमकीन दी टेस्ट आता है, कभी वो खट्टा मिठा भी आता है, कभी वो कड़वापन भी आ जाता है। तो ये चीज़ां क्यों है? क्योंकि वो डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स है जिन्हों के टेस्ट डिफरेंट है। हुण जे नींबू का टेस्ट करके देखो, तुसीं खट्टा आंदा है। तुसीं सिरका कभी टेस्ट किया? सिरका जो प्याज पैंदा, विनीगर जिन्होंने कहते सी, वो भी खटास के विच आंदा है। इस तरह जो सेब खाइए असीं, अंब थोड़ा कच्चा होए या कुछ ऐसा दे अंबियां चाहे, तो उन्हां च खटास वाला टेस्ट आता है। क्यों आता है? तो जैसे यही नमक खाइए तो नमकीन जा दिखता है। तो जे किसी वेले नांदे नांदे साबुन ही मूँह च चला जाए, वो कड़वापन जा आ जाता है। वो क्यों है? क्योंकि उन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स प्रेजेंट है। हुण देखिया जाए एसिड्स की चीज़ है। सब तो पहले तो असीं एसिड्स को पढ़ना चाहिए। एसिड जो तुसीं असीं अपने स्कूल की लैब दे विच भी गए हो तो देखिया होना, शीशियां दे उत्ते लिखिया होंदा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। की फॉर्मूला होंदा ओहदा? HCl। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3। ये सारे एसिड्स के फॉर्मूले हैं और उन्होंने तो बड़ा ध्यान में लिखा होता है कंसनट्रेटेड डाइल्यूट। कंसनट्रेटेड का की मतलब है जो बिल्कुल बहुत प्योर फॉर्म च, डाइल्यूट जिहदे च पानी ज़्यादा एडिड है। घर भी तुसीं देखते हो कि वैसे तो हम बैन हो गया है, एसिड वगैरह ज़्यादा नहीं सेल होता क्योंकि बहुत ज़्यादा करोसिव है नेचर। किते किते गिर गया कपड़ा तक जल जाता है, स्किन जल जाती है। किसी वेले तुसीं एसिड अटैक के बारे पढ़िया होना है, बहुत ज़्यादा है क्रूअल कह सकते हो कि एक्ट होंदा है जो कोई किसी दे तेजाब भी पा दे। तो ये चीज़ां इस करके बैन हो गया है। कंसनट्रेटेड फॉर्म च नहीं असीं यूज़ कर सकते ज़्यादातर, और डाइल्यूट फॉर्म च असीं जे यूज़ करिए तां भी बहुत करोसिव होंदा है। हुण हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये तो है मिनरल एसिड्स। मिनरल में जो सानूं कुदरती तौर पर मिलते हैं, मिनरल्स जो कुदरती तौर पर मिलते हैं चट्टानां तो या अर्थ क्रस्ट तो यू कैन से, क्योंकि सल्फर, नाइट्रोजन वगैरह ये सारा नेचर प्रेजेंट है। हुण जैसे नींबू खाइए असीं, हुण तुसीं कहोगे असीं नींबू दे विच भी एसिड है तो असीं किस तरह खा सकते हैं, पी सकते हैं, या फिर सिरका किस तरह से यूज़ कर सकते हैं? दे आर ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स जिहड़े हुंदे हैं वो उन्ने स्ट्रॉन्ग या उन्ने करोसिव नहीं होंदे जिन्ने कि मिनरल एसिड्स होंदे हैं, और दे कैन बी कंज्यूम्ड, एडिबल हो सकते हो। हुण जिन्ना भी फ्रूट वगैरह बनने है जो खट्टापन च आएगा, इसका मतलब उहदे च कोई ना कोई फॉर्म का एसिड प्रेजेंट है। ब्यूटरिक एसिड वगैरह तुसीं जो कार्बन का चैप्टर असीं कीता सी, उहदे च असीं कार्बोक्सिलिक एसिड्स पढ़े सी, दे आर ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स। वो कंज्यूम कर सकते हैं असीं किसी फॉर्म च। ब्यूटरिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड जो दुध विच भी प्रेजेंट होंदा है या मिल्क प्रोडक्ट्स विच भी प्रेजेंट होंदा है, ये सारे एसिड असीं कंज्यूम कर सकते हैं। हुण इसी तरह जैसे पढ़िया सीगा कि कीड़ा या चींटी या कोई चीज़ कट जाता सानूं, तो वो क्यों एकदम उत्थे रिएक्शन हो जाता है या जलन क्यों होंदी है या क्यों उत्थे स्वैलिंग जी आ जाती है उस जगह ते उन्ने एरिया च? क्योंकि वो भी जिहड़ा एसिड प्रोड्यूस होंदा है, फॉर्मिक एसिड, मिथेनॉइक एसिड, वो जिहड़ा है वो भी एसिड है, स्ट्रॉन्ग हो गया थोड़ा जिहा। तो ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड्स यही फर्क है कि मिनरल एसिड्स वी कैन ऑब्टेन इट फ्रॉम द नेचर, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी करोसिव, और ऑर्गेनिक एसिड जिहड़े इन्ने करोसिव नहीं होंदे, खट्टे पंच तो दोनों ही हो जाते हैं। लेकिन इसलिए असीं इहनूं कभी भी टेस्ट नहीं करन नूं कह सकते। मिनरल एसिड्स नूं कभी टेस्ट करके चाहे डाइल्यूट फॉर्म च होवे कभी टेस्ट नहीं करने की कोशिश करना, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड इन्ना करोसिव है कि तुसीं चाहे अपनी स्किन के उत्ते किते पै जाए या कपड़े के उत्ते वो चीज़ जल जाती है। क्योंकि तुसीं पढ़िया होया ऑलरेडी कि कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट्स एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो वो की करता है, सारा जिन्ना भी ਉਹਦਾ पानी है, क्योंकि ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ नेचर ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ कपड़ा पाने ਆ ਜਾਂ प्रोटीन हो गए, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ां स्किन वगैरह की बनी है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बनी हुई है।
और ਇਹਦੇ ਚ ਜਦੋਂ ਵਾਟਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ what is left behind that is carbon only। ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਕੀ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਲੈਕ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਐਸਿਡ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਚੀਜ਼ ਜਲ ਗਈ, ਕਪੜਾ ਜਲ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਜਲ ਗਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਵਾਟਰ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਰਬਨ ਜਿਹੜੀ ਬਚਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਕੇ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਕਈ ਹੀ ਜਲ ਗਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਰੋਸਿਵ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਐਸਿਡਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ। ਆਰਗੈਨਿਕ ਐਸਿਡ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੇਸਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਨਿੰਬੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਰਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਸਾਰ ਇਨ ਟੇਸਟ, ਖੱਟੇ ਪੰਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਐਸੇ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਾਬੁਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੜਵੇ ਪੰਚ ਆਉਂਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੇਸਟ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੂੰਹ ਚ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ। ਤੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਈਜ਼ੀ ਜਾਂ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे कॉमन जे बेसिस है। ते ये थोड़ा जिहा बिटर टेस्ट आएंगे, कड़वेपन आएंगे। ते ये फॉर्मूले तो असीं क्लीयर कर सकते हैं कि एसिड और बेसिस दे विच फॉर्मूला वाइज की फर्क आता है। जे तुहानूं कोई कंपाउंड दिते जान इस तरह के हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, तुहानूं सिर्फ कंपाउंड्स या फॉर्मूले दिते जाते, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई कि इन्हां जो एसिड किहड़ा ते बेस किहड़ा? फॉर्मूले तो ਅਸੀਂ देख लिया कि ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ HH लगा है, हाइड्रोजन लगे हुए हैं, वो तो हो गए एसिड। जिन्हां दे मेटल्स दे नाल हाइड्रोक्साइड ग्रुप लगा है, हाइड्रोक्साइड ग्रुप लगा है, OH ग्रुप, वो सारे बेसिस हो गए। लेकिन सानू देखण थोड़ा दोनों ही लिक्विड फॉर्म च है। तुहानूं एक तरह ते तीन अगर वो दे देन टेस्ट ट्यूब्स, और टेस्ट ट्यूब्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਕੁਇਡਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਲਰਲੈਸ ਹੀ ਹੈ ਲਿਕੁਇਡ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੋ ਕਿਹੜਾ ਐਸਿਡ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਲਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੌਰੀ ਸਾਲਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਹੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਜੇ ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਮਝ ਕੇ ਪੀ ਜਾਏ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਇਟ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਔਰ ਹੈਂਡਲ ਇਟ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ, ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਫॉर ਐਸਿਡ ਔਰ ਬੇਸਿਸ। पानी ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀ ਲਿਆ ਜਾਂ ਬੇਸਿਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ। ਹੁਣ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰ। ਤੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏ? ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਐਸਿਡ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਟਰਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨਲੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲਿਟਮਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। एक ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म है लाइकेंस करके जिन्हां तो लाइक डाई टाइप चीज मिलती है, और लिटमस है पर्पल जे कलर का होता है। न्यूट्रल जब लेता जाए तो ये दो टाइप के मिलते हैं सानू सॉल्यूशन या पेपर फॉर्म च मिलते हैं। वन इज रेड लिटमस, अदर इज ब्लू लिटमस। ये शो कर देंगे, इंडिकेट कर सकते हैं कि ये कोई सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है। सपोज करो साडे कोल ब्लू लिटमस असी ले लिया पेपर ही, और ये तीनों चीज ਅਸੀਂ ऐड ਕੀਤਾ थोड़ा थोड़ा पेपर ਦੇ ਸਟ੍ਰਿਪ या ब्लू लिटमस ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ और ड्रॉपर ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ तीनों ਚ ऐड ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ब्लू तो रेड हो जाएगा कलर, ब्लू लिटमस विल टर्न रेड, एक च ऐसा ही रह जाएगा और एक च दो च ऐसा रह सकता है। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਐਸਿਡਿਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਿਊਟਰਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੈਡ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਰੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਰਹਿਣਾ, रेड ही रह जाएगा, एक जगह पे दूसरी जगह पे वो रेड रह सकता है और तीसरी जगह तो रेड तो ब्लू हो जाएगा। कलर चेंज, तो कलर चेंज के नाल ही सानू पता लगेगा कि कोई सॉल्यूशन एसिड है, बेसिक है कि न्यूट्रल है। हुण तुसीं देखो कि जिहदे च ब्लू तो रेड हो जाता है वो की होएगा एसिड। तो ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ ब्लू तो रेड हो गया दैट विल बी एसिडिक इन नेचर, एसिडिक सॉल्यूशन हो गया। ਇਹਦਾ मतलब बाकी ਦੇ ਦੋ ਫਿਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਏ, या तो न्यूट्रल होएगा तो या फिर वो बेसिक होएगा। फिर ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ, रेड सॉल्यूशन ਨੂੰ ਪਾਇਆ, रेड लिटमस सॉल्यूशन ਨੂੰ। ਹੁਣ रेड ਤੇ रेड ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ मतलब either it will be neutral or it will be basic in nature, sorry acidic in nature। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਚ रेड ਤੋਂ blue ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, basics in nature, basic solution हो गया।
So it means in acidic solution blue litmus turns red, but in basic solution red litmus turns blue in color. ਤੇ ਨਿਊਟਰਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਰੈਡ ਨੇ ਰੈਡ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਬਲੂ ਨੇ ਬਲੂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਮਕ ਸੌਲਟ ਵਾਟਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਊਟਰਲ ਹੀ ਹੈ। So this is how we can identify by using an indicator, और indicator भी अलग-अलग तरह ਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਬ ਵਗੈਰਾ ਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਲਿਟਮਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਲੂ ਲਿਟਮਸ ਐਂਡ ਰੈਡ ਲਿਟਮਸ। ਬਲੂ ਜਿਹਦੇ ਚ ਰੈਡ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਐਸਿਡਿਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰੈਡ ਬਲੂ ਚ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਨਵਰਟ ਇਟ ਮੀਨਸ that will be basic solution, और वो बेस होएगा ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ हाइड्रोक्साइड वाला कंपाउंड प्रेजेंट होएगा और एसिड वाले च कोई हाइड्रोजन वाला कंपाउंड प्रेजेंट होएगा। Is that clear? ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆਇਆ it means that will be neutral solution or water is neutral, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਾ एसिडिक ਪੀ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾ बेसिक ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। So this was all about the identification of acidic or basic solution with the help of litmus solution। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ as indicator use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, that is phenolphthalein। pH silent ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਚ phenolphthalein, तो pH ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਾਇਲੈਂਟ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਟਰ phenolphthalein ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ that is called methyl orange। ਤੇ phenolphthalein और methyl orange ਲਿਟਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਟੂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਐਸਿਡ ਬੇਸਿਕ ਔਰ ਨਿਊਟਰਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਹੁਣ phenolphthalein ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਰਲੈਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਏ ਇੱਕ ਦੋ ਡ੍ਰੌਪ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਕਲਰਲੈਸ ਹੀ, ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਲਰਲੈਸ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਟ ਮੀਨਸ that is basic in nature, और जिथे कलरलेस रह गया वो फिर एसिडिक रहेगा या फिर न्यूट्रल होगा। सिमिलरली मिथाइल ऑरेंज का कलर ही ऑरेंज है ऑलरेडी, ओने एक जगह ते की चेंज होया ना रेड कलर च, और दूसरी जगह ते किथे चेंज होया ना केड़े कलर च, येलो कलर च, और रेड और येलो च चेंज होएगा ते तीसरे विच ओने ऑरेंज ही रहना है। ये रेड किदे च चेंज होएगा, एसिडिक सॉल्यूशन, और येलो बेसिक। सो लिटमस सॉल्यूशन phenolphthalein या मिथाइल ऑरेंज पा के ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਪਲਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ ਉਹ ਐਸਿਡਿਕ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਟਰਲ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਲਿਟਮਸ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸਿਡਿਕ ਲੈ ਲਿਆ, ਐਸਿਡਿਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, और एक जगह ते साडे कोल है बेसिक सॉल्यूशन। लिटमस सॉल्यूशन जेड़ा एसिड दे विच केड़ा किहदे विच कन्वर्ट हुंदा है, ब्लू लिटमस changes to red in color। तो ब्लू लिटमस changes to red in color और बेसिक सॉल्यूशन दे विच रेड लिटमस changes to ब्लू कलर। इसे तरह से जब phenolphthalein देखते हैं, phenolphthalein का केड़ा कलर सीगा, कलरलेस, ते phenolphthalein ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ कलरलेस ही रह जाएगा। और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ phenolphthalein ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, turns pink ਕਿਹਦੇ ਚ, बेसिक सॉल्यूशन। तीसरा सी ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ मिथाइल ऑरेंज, ਤੇ मिथाइल ऑरेंज turns red। किहदे च, एसिडिक सॉल्यूशन। और मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर तो येलो च आ जाएगा, येलो
in case of basic solution. ਤੇ ਨਿਊਟਰਲ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਇੱਥੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੈ, ਐਸਿਡਿਕ, ਬੇਸਿਕ ਔਰ ਨਿਊਟਰਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸਿਡਿਕ ਜਿਹਨਾਂ ਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਇਨਸ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਹੈ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਔਰ ਬੇਸਿਕ ਕਿਹੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹਨਾਂ ਚ ਹਾਈਡਰੋਕਸਿਲ ਗਰੁੱਪ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸਿਡਿਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਬੇਸਿਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲਿਟਮਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਲੋਰਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੈਸ ਫਾਰਮ ਚ। ਗੈਸ ਨਾਟ ਇਨ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਾਰਮ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਗੈਸ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਅਗਰ ਬਲੂ ਲਿਟਮਸ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ट्राई करा आइडेंटिफाई करने की वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक, तो तुसी कह सकते हो कि कलर चेंज होगा? नहीं होगा, क्योंकि पेपर जिहड़ा है वो भी ड्राई है, लिटमस पेपर, और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस भी ड्राई है नेचर। तो जो गैस ड्राई है तो इट विल नॉट लिबरेट हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन जो लिबरेट होएगा किसी तरीके नाल, फिर ही कलर चेंज होना है लिटमस का। तो हाइड्रोजन आयन चेंज करने लिए बनाने लिए की होना चाहिए, एक चीज नो सोल्यूशन फॉर्म च होना जरूरी है, या एसिड्स गैस की जगह पे सोल्यूशन फॉर्म च होए, बेसिक सॉलिड की जगह पे सोल्यूशन फॉर्म च हो, और या फिर लिटमस जेड़ा पेपर की जगह पे सोल्यूशन फॉर्म च यूज करिए, क्योंकि सोल्यूशन जेड़ा होगा वाटर दे विच होएगा एंड वाटर विल लिबरेट हाइड्रोजन आयन, और ये हाइड्रोजन आयन दा रीजन है कि वो लिटमस पेपर कलर चेंज कर देंगे है। इज दैट क्लियर? सो एक चीज़ का सोल्यूशन फॉर्म होना जरूरी है, ये नहीं कि असी गैस और पेपर या सॉलिड और पेपर के नाल असी रिएक्शन और आइडेंटिफाई कर सकिए, नहीं होता पॉसिबल। सो दिस इज ऑल अबाउट द आइडेंटिफिकेशन विद द यूज ऑफ लिटमस, फिनोल्फ्थालीन, मिथाइल ऑरेंज एज एन इंडिकेटर, जिहड़ा सूचना दिंदा है, सूचक का काम करते हैं। ये तो हो गए एक तरह के जिहड़े सानू नेचर तो मिल रहे हैं डिफरेंट टाइप के। इसी तरह असी कई बार पता की करते हैं, ऑलफैक्टरी। ऑलफैक्टरी मतलब ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮੈਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਐਸਿਡਿਕ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਟਰਲ ਹੈ। olfactory word is related to your nose or to the smell। तो ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਿਆਜ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿਆਜ਼ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਮੈਲ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗ ਦਾ ਤੇਲ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦਰਦ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੈਲ ਪੰਜੈਂਟ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਿੱਖੀ ਜਿਹੀ ਸਮੈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। इसी तरह वनीला जिहदे च असीं केक बेकिंग वगैरह च यूज करते हैं, वनीला एसेंस वगैरह तरह ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮੈਲ ਅਲੱਗ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਵੀਟ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ ਟਿਪੀਕਲ ਟਾਈਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੈਲ ਹੈ ਨਾ, ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਲੌਂਗ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਨੀਲਾ ਵਗੈरह ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਐਸਿਡਿਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੱਪੜਾ ਦੀ ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਲਓ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ऑरेंज अनियन सोल्यूशन ले सकते हैं, प्याज का जूस टाइप ले लो, अनियन जूस, ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ डिप करके थोड़ी देर बाद यूज कर सकते हैं। लौंग के तेल ਚ ਅਸੀਂ डिप करके उस स्ट्रिप ਨੂੰ ਅਸੀਂ यूज कर सकते हैं। तो एसिड या बेसिस वाले सोल्यूशन ਚ ਅਸੀਂ ਪਾਈਏ, ਉਹਦੀ ਸਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ डिफरेंट हो जाएगी, मतलब एसिड ਹੋਰ तरह ਦੀ ਸਮੈਲ होगी, बेसिस ਹੋਰ तरह ਦੀ। तो फ्रॉम देयर स्मेल ओनली वी कैन आइडेंटिफाई कि तो सोल्यूशन जो गिवन है एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, क्योंकि न्यूट्रल का कोई चेंज ही नहीं होगा, जो उन्होंने असली ओरिजिनल है स्मेल वही रहेगी। सो उन्होंने वो वाले इंडिकेटर्स जो की कहने ऑलफैक्टरी इंडिकेटर्स। ਇਹਦੇ ਚ स्मेल चेंज होती है, ਇਹਦੇ ਚ कलर कुलर नहीं चेंज होएगा। पहले वाले च की होया सी, कलर चेंज होया सी। तो ये हो गए दो तरह के इंडिकेटर्स which we can use for identifying acidic or basic solution। hope this is clear to you all। clear है ਤੁਹਾਨੂੰ? एसिड और बेसिस की चीज होए कि जिस तरह जिन्हां हाइड्रोजन आयन मेरा प्रेजेंट है या हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट है, जिहड़ा ब्लू लिटमस ਨੂੰ रेड ਚ चेंज कर दे या रेड ਨੂੰ ब्लू ਚ करे, या मिथाइल ऑरेंज ਦਾ कलर रेड या येलो ਚ चेंज कर दे, या फिर फिनोल्फ्थालीन ਨੂੰ कलर रेड रहंदे, या बेसिक ਉਹ मतलब ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ एसिडिक या बेसिक। सार टेस्ट, खट्टा टेस्ट जिहदा है वो एसिड, जिहदा कड़वा टेस्ट है वो बेसिक। दोनों ही कोरोसिव नेचर दे हुंदे हैं। अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तुसीं बेस यूज कर लिया तो ये भी कोरोसिव है नेचर च, लेकिन एसिड्स आर मोर कोरोसिव। कोरोसिव मीन जिहड़ा चीज़ को खराब कर दिंदा है, चाहे वो स्किन हो या कपड़ा हो या कोई मटीरियल नहीं हो, उन्होंने ज़्यादा खराब कर देंगे। सो दैट इज
These are the physical properties of acids and bases. ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸਿਡ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬੇਸਿਸ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਨਿਊਟਰਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ। ਤੇ olfactory ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਜਾਂ olfactory ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। olfactories ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਸੀ, ਅਨੀਅਨ ਜੂਸ ਜਾਂ ਵਨੀਲਾ ਜਾਂ ਲੌਂਗ ਦਾ ਤੇਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਾਡੇ olfactory ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਪ ਇਟਸ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਯੂ ਆਲ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।